लड़का प्रेम में धोखा खाता है तो बन जाता है साधु, लेकिन लड़की का जो याद था इसके अंदर से जा नहीं रहा था, और जिसके कारण कि ये जो लड़का है जो साधु बना था, ये उस लड़की के मतलब अपनी प्रेमिका के ससुराल में जा बसता है। वहीं एक मठ में रहने लगता है, लड़की से मिलने लगता है, लड़की को देखने लगता है, लड़की के दरवाजे पे जाने लगता है, और फिर जो होता है गजब होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश बनारस का, जहाँ की शबनम और जो सचिन है दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। दोनों का जो प्रेम का चर्चा है वो गाँव में होने लगता है। कुछ लोग को यह बात पता चलने लगा था कि ये दोनों लड़का एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं होने का सबसे जो मेन कारण यह था कि दोनों अपने जात बिरादरी के नहीं थे। वो कोई दूसरे कास्ट का था, ये कोई दूसरे कास्ट की थी। सबसे जो मेन रीज़न था यही होता है, और चर्चा का जो विषय था वो भी इसी कारण से था। ये सभी के लिए तो बहुत नॉर्मल था, लेकिन ये दोनों के लिए थोड़ा भारी पड़ जाता है। और भारी होने के कारण क्या होता है कि अब शबनम पे रोक लग जाता है। क्योंकि शबनम के पास पहले मोबाइल होता था, तो इसे मोबाइल साफ ले लिया जाता है और सख्त हिदायत दिया जाता है कि अब इसे मोबाइल रखना ही नहीं है, मोबाइल ये छू नहीं सकती। अब ये जो सचिन है बहुत परेशान होने लगता है कि अब आखिर बात किस प्रकार से होगी। क्योंकि दोनों जब एक दूसरे से बात करते थे, जब भी ऐसा कभी मिलते थे तो हमेशा मरने जीने के साथ में कसम खाते थे। मतलब कि जीना भी साथ में है और मरना भी साथ में है। दोनों का पूरा प्लानिंग था कि हम लोग साथ ही रहना है, हम लोग चाहे जो भी हो हम लोग शादी जरूर करेंगे। क्योंकि अभी तक लड़की के जो पिता था, लड़की का जो भाई था, वो किसी प्रकार से अभी तक वो रोक नहीं लगाया था। लेकिन अब जब रोक लगाने लगा तो रोक ही नहीं लगता है, बल्कि उस पर इमोशनल, लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाने लगा। कई तरीके से जो घर वाले हैं वो समझाने लगे। अब क्या होता है कि चूंकि ये बात गांव में आसपास सभी फैल चुका था, तो शबनम के जो घर वाले हैं वो यही सोचते हैं कि सबसे जो अच्छा तरीका है वह यह है कि इसकी हम शादी कर लेते हैं। अब शादी करना है तो शादी जब एक दो जगह ठीक किया गया तो सचिन जो है वहाँ पता किया और रिलेशन को बिगाड़ दिया, रिश्ता जो है उसको कैंसिल करवा दिया। अब ये शबनम के पिता को नहीं पता कि ये जो रिश्ता बिगड़ रहा है ये सचिन जानबूझ के बिगाड़ रहा है। उनको यह लगता है कि ये बात सभी लोग को पता है, तो हम जहाँ भी रिश्ता जोड़ते हैं उनको कहीं से कहीं पता लग जाता है। जब भी यहाँ हमारी बच्ची के बारे में, बेटी के बारे में पता करते हैं तो उनको पता लग जाता है। तो वो चूँकि लड़की का जो भाई था वो दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में ही उसका एक जानकार था, उसके माध्यम से उसके ही जात बिरादरी का एक जो लड़का था साथ में काम कर रहा था। तो वहीं से वो समझता है कि हम चूँकि शादी आस पड़ोस में नहीं करके बहुत दूर हम शादी कर देते हैं, और एकदम से क्या होता है कि शादी का प्लानिंग कर लेते हैं। चूँकि दोनों में शबनम में और सचिन में बातचीत जो था पूरी तरीके से बंद था। एकाएक शबनम को पता चलता है कि हमारी शादी जो है फिक्स कर दी गई है, और 2-4 दिन 5 दिन में हमारी शादी होने वाली है। अब क्या होता है कि शबनम जो है एक पत्र लिखती है, और पत्र में यह लिखती है कि हमारी शादी जो है फिक्स कर दी गई है। कहाँ फिक्स की गई है मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अब रह पाऊँगी, मैं तुमसे शादी कर पाऊँगी, ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है। और मैं तुझे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत ख़तरनाक भी हैं, वो किसी हद तक जा सकते हैं, और मैं मर जाऊँ इतनी हमें हिम्मत नहीं। लड़की ये बात जो है पत्र में लिखती है, और साथ में यह भी लिखती है, हो सकता है तो मुझे तुम भुला देना, मैं भी तुझे भूलने की कोशिश करूँगी। अगर मैं तुझे नहीं भूल पाई तो तुझे याद करके ही जी लूँगी, लेकिन लगता है कि अब शायद हम लोग नहीं मिल पाएंगे। अब लड़की जो थी एक माध्यम बना के जो लेटर है सचिन के पास भेजती है। अब सचिन जब ये लेटर पढ़ता है तो अब ये रोने लगता है, और सीधा 8 पेज का ये लेटर लिखता है। 8 पेज में जितना भी पिछले जो दोनों बात किए थे, एक दूसरे के सर पे हाथ रख के कसम खाते थे, जो वादा करते थे कि हम लोग हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे, वो सभी बात का ये जो सचिन है जिक्र करता है। और
इतना कहता है कि तुम्हारे लिए हो सकता है कि मुझे तुम याद करके जी लो, लेकिन शायद मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तो मर ही जाऊंगा। और साथ में यह भी लिखता है सचिन कि तुम्हें अगर यह लगता है कि ये लड़का मुझे कैसे रखेगा, तो मेरा तुम विश्वास करो कि हम लोग जहाँ भी रहेंगे हम तुम्हें पूरा खुश रखेंगे। अगर हम 2 रोटी कमाते हैं तो 1 रोटी तुम्हें देंगे, 1 रोटी हम खाएंगे। लेकिन अगर हम 2 रोटी नहीं कमा पाए, अगर हम 1 ही रोटी कमा पाए, तो तुम विश्वास करो, मेरा यकीन करो कि वो पूरा रोटी मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं भूखा रह लूँगा लेकिन तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। ये लेटर जो है सचिन लिखता है और शबनम के पास भेज देता है। अब चूँकि शबनम जो ये लेटर पढ़ती है तो वो जो थोड़ा अपने मन को समझा रही थी वो समझा नहीं पाती है, और वो क्या करती है कि लेटर एक लिख देती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सचिन ने यही बात कहा था कि तुम्हें मेरे साथ भागना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं भागती हो तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ऐसे जी ही नहीं सकता, तुमको देखे बिना मैं जी ही नहीं सकता। शबनम जब ये बात लिखती है, पत्र जिस माध्यम से जा रहा था, चूँकि शबनम पे बहुत नज़र रखा जा रहा था, तो वो जो पत्र था वो शबनम के पिता को हाथ लग जाता है। वो पूरा पत्र पढ़ते हैं तो उसमें पूरा बात लिखा हुआ था कि यहाँ से भागने के लिए तैयार है। अब सचिन के पास पत्र जाता तो सचिन भेजता उसी माध्यम से, तब जाके बात खुलती कि भाई कैसे निकलना है, कब निकलना है। लेकिन पत्र तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, वो तो बस अपना जवाब दे दिया। अब क्या होता है कि शबनम के पिता ये देखते हैं कि यहाँ अगर कुछ हम लोग रुकते हैं तो बखेरा हो जाएगा। वो रात्रि में ही पूरा फैमिली जो है दिल्ली निकल जाते हैं, और यहाँ किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं। आसपास के किसी को पता नहीं कि शादी आखिर कहाँ कर रहे हैं। सभी को यह पता है कि कहीं शादी अलग कर रहा है, और सभी को यह भी पता था कि इसके विषय में बहुत लोग जान गए हैं, यही कारण है कि ये चुपके से शादी कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा था कि ये रिश्ता बिगड़ ना जाए। अब क्या होता है कि शादी तो वहाँ कर दिया जाता है। अब शबनम जो अपने ससुराल चली जाती है, रोती है, बिलखती है, याद करती है, लेकिन अब गार्जियन के हाथों वो भी मजबूर हो जाती है। लड़कियों पे बहुत प्रकार का जो इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है। इधर सचिन जो है ये अब अलग स्थिति में है, कभी सोचता था कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, पागल जैसे हरकत करने लगता है। जो गांव में जो बड़ा बड़ा अच्छा घर था उस पर यो शबनम नाम लिख लेता है, सचिन लिख देता है, जा बेवफा जा, इस प्रकार से कुछ कुछ लिखने लगता है। लेकिन सचिन को पूरा विश्वास था कि शबनम जो है मुझे बहुत प्रेम करती है। उसको ज़बरदस्ती इसने शादी किया है, और सचिन को कभी कभी यह भी डर लगता था कि हो ना हो कहीं उसको मार के फेंक न दिया उसके घर वाले। वो कुछ न कुछ तांडव करने लगा। तो शादी करने के 1-2 दिन बाद जब शबनम के जो घर वाले हैं वो घर लौटते हैं, यहाँ बनारस आते हैं, उनको ये पूरा हरकत पता चलता है कि लड़का तांडव कर रखा है और बदनामी यहाँ करवा रखा है। सचिन को पिटवा देते हैं, और पिटवा के यह मैसेज दे दिया जाता है कि अगर आगे से कुछ भी हरकत करता है तो फिर ये जिंदा नहीं बचेगा। चूँकि मरना जीना सचिन के लिए कोई आम बात, कोई विशेष बात नहीं था। सचिन सोच रखा था कि हमें जीना ही भी नहीं है, जीना नहीं है। लेकिन चूँकि सचिन के जो माता पिता थे वो बहुत परेशान रखने लगे, और एक दिन सचिन के जो पिता हैं सचिन के पैर पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं, और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हें अगर कुछ कर देंगे तो हम भी मर जाएंगे। अब यह बात सोच के सचिन जो है थोड़ा इसका दिमाग जो है ठनकता है, शांत होता है, फिर अपने माता पिता की ओर देखता है, फिर उनके विषय में सोचता है कि, और अपने विषय में यह सोचता है कि वास्तव में अगर हमें कुछ होता है तो इनको समस्या हो, ये जीते जी मर जाएंगे। फिर वो फैसला लेता है कि हम भी दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली चला गया। इसका पूरा तरीके से मन जो था वो हट गया था कि भाई छोड़ देना है, अब संसार से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं। दिल्ली में जाता है, 2-4 दिन कुछ कहीं कहीं काम करता है, लेकिन काम में इसका मन नहीं लगने लगता। ये अचानक से एक दिन एक संत को देखता है और इसका मन करता है कि सबसे अच्छा है कि हम संत ही बन जाते हैं, क्योंकि मुझे अब किसी से शादी नहीं करना है,
जब हमारे जीवन में वो लड़की नहीं आई थी, कोई और लड़की भी हमारे जीवन में नहीं आ सकती। और सबसे इसका जो मेन यह था कि जब वो लड़की मुझे छोड़ के जा सकती है, दुनिया के किसी भी लड़की पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और यही कारण है कि ये जो सचिन है, ये एक दिल्ली में ही एक अच्छा मठ था, वहाँ बहुत जाने माने संत रहते थे, उनके पास जाता है और फिर रोने लगता है और कहता है कि बाबा आप मुझे रख लीजिए यहाँ, मैं आपका सेवा करूँगा। अब संत देखते हैं कि लड़का जवान है, बहुत अच्छा हैंडसम है, अच्छा दिख रहा है, आखिर क्या कारण है कि आखिर यहाँ आया है, कुछ तो जरूर बात और रो क्यों रहा है। तो उसको संत जो एकांत में ले जाते हैं, 1-2 दिन तो रखते हैं, लेकिन शांत एकांत में जाकर उससे पूछते हैं कि तुम अपना जो पूरा परेशानी है कि हमें बताओ और दिल का पूरा बात बताओ। तो सचिन जो है अपना दिल का एक एक बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ लड़की की शादी हो गई है, कहाँ हो गई मुझे कुछ नहीं पता। संत कहते हैं कि बच्चा ऐसा है कि हम तुम्हें अभी अपना शिष्य नहीं बना सकते, तुम यहाँ रहो, साल रहो, 2 साल रहो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर जो वैराग आया है ये परिस्थिति का वैराग है, ये अस्थिर वैराग है। जब तुम्हें स्थिर वैराग आ जाएगा, हम देख लेंगे कि तुम्हें अब वो पावर आ गया है, तुम वैराग बन सकते हो, संसार का जो मोह माया है तुमसे हट गया है, तब जाके हम तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। सचिन कहता है कि ठीक है बाबा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं, हम आपका सेवा करना चाहते हैं। अब क्या है कि सचिन वहाँ रहने लगता है, वही जो वहाँ का जो रहन सहन था, वहाँ का जो भेष था, जो धोती पहनना, उसी प्रकार से वो पहनने लगता है, अपना जो शर्ट पैंट उतार देता है। लेकिन इसके पास तो मोबाइल था ही, तो अपने दोस्तों से कभी कभी ये बात कर लिया करता था। लेकिन जैसे ही 4 महीना होता है तो इसका दोस्त बता देता है कि शबनम का शादी कहाँ हुआ है, उसका पता मुझे मिल गया है। तो ये पूछता है कहाँ, तो बताता है कि राजस्थान में उसकी शादी हुई है। और जैसे ही ये बात जो है यह सुनता है, क्योंकि राजस्थान में कहाँ हुई थी ये भी उसको पता चल गया था, वो भी जगह बता दिया गया था, पूरा गांव का एक एक एड्रेस बता दिया गया। अब इसका जो मन है वो व्याकुल हो गया कि उसे हमें देखना है, कैसे भी हम उसे देखेंगे, देखना ही नहीं है, वहाँ जाएंगे उसको वहाँ से लेके। अब क्या होता है कि चुपचाप वहाँ से निकल देता है और निकलने के बाद उस गांव में जाता है। उस गांव में जाता है, चूँकि ये भेष उसी भेष में रह रहा था, वहाँ जाता है। चूँकि ये जब 3-4 महीना से यहाँ था तो इसका दाढ़ी उड़ी था वो भी बढ़ गया था। जब वहाँ जाता है तो पता करता है कि आखिर यहाँ हम रुकेंगे कहाँ, क्योंकि जो संत के भेष में रह रहा था तो उसको कुछ आइडिया भी आता है, तो उसी प्रकार से आता है। तो उसको पता चला कि उस गांव में एक मंदिर है, और जो मंदिर है वो लगभग 3-4 गांव मिलकर एक मंदिर है, जो वहाँ लगभग भगवान शिव का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, कई भगवान का वहाँ मंदिर है। साल में वहाँ 3-4 बार जो है वो सामूहिक रूप से पूजा होती थी। वहाँ एक थोड़ा वृद्ध एक संत रहते थे, उस मंदिर के पुजारी थे, वो देख रेख करते थे। इसको सबसे अच्छा आइडिया यही लगता है कि हमें यहीं रुकना सबसे उचित रहेगा, और यहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से हम फिट भी हो जाएंगे। और इसको यह भी आइडिया वहाँ मिल गया कि यहाँ लोग आते हैं, और ये जो संत हैं वो हर रोज़ गांव में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ जो भिक्षा होता है वो मांग लेते हैं। तो इसको सबसे अच्छा यही आइडिया लगा, और वो सीधा जाता है और वो जो संत थे, पुजारी थे, उनके चरण में गिर जाता है, रोने लगता है। और वो है कि अब उसको उठाते हैं, पूछते हैं कि बच्चा बताओ कि क्या परेशानी है, रो क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि बाबा हम आपके साथ रहना चाहते। कहा जाता है कि पहले तुम कहाँ रह रहे थे, क्योंकि साफ तरीके से दिख रहा था कि भाई ये संत भेष में है, आखिर कहीं ना कहीं ये तो मठ में, किसी न किसी मठ में रहता था। ये अपना जो पूरा बात है बताता है कि मैं दिल्ली में रहता था। थोड़ा इनके मन में, पुजारी जी के मन में शंका हुआ कि भाई आखिर तुम दिल्ली में रहते थे तो आखिर तुम वहाँ छोड़ के क्यों आए, जवान है, लड़का है, कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया जिसे तुमको मठ से निकाल दिया गया। ये कहता है कि नहीं, मुझे शहर में रहना पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं गांव में रहूँ, गांव का जो माहौल है उसमें रहूँ, शहर के कोलाहल में न रहूँ। चूँकि वो जो मठ था बिल्कुल एकांत जगह में था, 3-4 गांव के बीच में था, सेंटर में था, और वहाँ से गांव थोड़ा दूर था, लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर था। वहाँ एक छोटा सा तालाब जो होता है, तालाब था, और फिर कुआँ था और मंदिर था। अब क्या होता है कि उसको वो जो पुजारी जी वो रख लेते, और वो एक दृष्टिकोण से भी रखे कि क्योंकि उनका शरीर जो था वो वृद्ध हो चुका था, वो ठीक से सारा काम जो है कर नहीं पा रहे थे।
वो भी सोच रहे थे कि किसी शिष्य को रखना है, लेकिन अब मंदिर में आखिर रहना कौन चाहता है, और ये रहने के लिए गया था। वो क्या करता है कि बहुत अच्छे तरीके से पुजारी जी का सेवा करने लगता है। रात में जब भी वो सोते थे तो पैर दाबता था, भोजन खुद बनाने लगा, और पुजारी जी को बहुत अच्छा लगने लगा। पुजारी जी को भी ऐसा लगने लगा जैसे कि हमारा कोई उत्तराधिकारी मिल चुका है। अब क्या हुआ कि पूरे मठ को वो जो लड़का था बहुत अच्छे तरीके से सजा देता है सचिन। क्योंकि पुजारी जी वृद्ध थे तो वो ठीक से साफ सुथरा भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब मठ जो था वो चमकने लगा। लगभग 15 से 20 दिन में मठ जो है पूरा चमकने लगा। गांव में पुजारी जी जाते थे तो उनसे कहता था कि जो भी आपको अच्छा कोई फूल लगे तो वो फूल का पेड़ आप मांगते आइएगा, लेते आइएगा। पुजारी जी भी लाने लगे। पूरा मठ जो है वो बहुत अच्छा लगने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि ये भी पता कर रहा था कि आखिर शबनम का आखिर घर कौन है, ससुराल कौन है। जो इसको एड्रेस मिला था, एड्रेस के अनुसार इसको पता चल गया कि ससुराल कौन है। अब ये क्या करने लगा कि उस प्रकार से व्यवस्था बनाने लगा। चूँकि वो जो पुजारी जी थे वो गांव में जाते थे, वो देखने लगा कि अब साथ में इसको भी ले जाते हैं, क्योंकि इसको भी अब जान पहचान करवा देंगे, सारे लोग इसको पहचान जाएंगे। तो अब चूँकि हम वृद्ध हो गए हैं तो यही जाएगा और कुछ जो भिक्षा वो मांग के ले आएगा। वो क्या है कि अब ले जाने लगते हैं गांव में ले जाने लगते हैं, और सचिन साथ में जाने लगता है। सचिन जाने लगा। एक दिन क्या होता है कि उसके दरवाजे पे जाते हैं। जब दरवाजे पे जाते हैं तो ये जो शबनम थी, शबनम के सास ससुर सभी थे। पुजारी जी को देखते हैं, प्रणाम पाती होता है, जो देना था वो देते हैं। थोड़ा देर समय वहाँ रुकते हैं और फिर पुजारी जी कहते हैं कि आगे से यही आएगा, क्योंकि अब हम थक चुके हैं। बहुत अच्छा लड़का है, अब शायद हमारे बाद यही इस मठ का देख रेख करेगा। अब क्या होता है कि ये पहचान जाता है कि यही घर है। सब कुछ देख लिया। अब क्या करने लगा कि ये सप्तर तो लड़का जब अकेले घूमने लगा, अब क्या हुआ कि पुजारी जी जाना छोड़ दिए गांव में, और सिर्फ सचिन ही जाता था। अब ये क्या करने लगा कि सप्तर तो जाता था, लेकिन ये कोशिश करता था कि हर एक 3-4 दिन में उस रास्ते से गुजर जाता था और उनके दरवाजे पे बैठता था। ऐसा लगाव करने लगा शबनम के सास और ससुर से। उनको भी अच्छा लगता था कि एक संत है वो हमारे दरवाजे पे आते हैं, संत में उनका भी अच्छा विश्वास। लेकिन इसको कुछ वैसा मौका मिल नहीं रहा था, शबनम इसको दिख नहीं रही थी। कभी कभी शबनम का जो आवाज़ है इसको सुनने को मिल जाता था, लेकिन शबनम जो थी अंदर ही रहती थी। शबनम को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये साधु कौन है। कभी कभी लगता था कि आवाज़ कुछ मैच कर रहा है, लेकिन वो भी सोच नहीं पा रही थी। अब क्या होता है कि एक दिन ये सचिन जो है वो जाता है। इसको पता चला कि आज इसके सास और ससुर हैं जी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। ये जाता है और फिर दरवाजे पे जाता है और आवाज़ लगाता है कि हम आ चुके हैं। तो अंदर से आवाज़ आता है, शबनम कहती है कि आज घर पे कोई नहीं है। तो सचिन कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अगर खाना अगर है तो खाना खिला दीजिए, नहीं तो पानी पिला दीजिए। अब क्या होता है, चूँकि भोजन का बात है तो भोजन तो कोई भी करा सकता है। तो भोजन जो है वो लेके शबनम आती है, पानी लेके आती है और रखती है। जैसे चूँकि एक नज़र में तो पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा जो है वो दाढ़ी था, मूछ था, पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन अब जैसे ही शबनम को सचिन देखता है, ये उसके आंखों में ही देखा जा रहा है। अब शबनम भी आती है, भोजन रखती है और देखती है कि मुझे देखा जा रहा है, और शबनम को भी ऐसा लगता है कि शायद जान पहचान का है। लेकिन हुलिया ऐसा था कि एकदम से पहचान नहीं पा रहा था। सस्पिशन हो रहा था उसके अंदर में कि आखिर कौन है, वही है कोई और है। और शबनम का जो कलेजा है वो धक धक करने लगा था। जैसे ही भोजन रख के लौट रही होती है तो सचिन टोक देता है कि शबनम। जैसे ही ये बात सुनती है तो एकदम से मुड़ती है और एकदम से देखने लगती है और अवाक रह जाती है और कहती है कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया। सचिन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। मैं कहा था कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़, मैं तुझे देखे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। अब शबनम कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। जैसे ही शबनम सचिन को देखती है तो सचिन को ऐसा लगा था कि शायद मुझे देखेगी तो आके सीने से लग जाएगी।
लेकिन जैसे ही देखी तो शबनम जो है वो 2 कदम और पीछे हट गई थी, थोड़ा और दूरी बना ली थी। वो दरवाजे के गेट जो होता है वहाँ चली गई थी और ये दरवाजे पे वो जो एक चौकी लगा हुआ था, चौकी पे वो खाना परसा हुआ था, लेकिन उसको भूख थोड़े था, वो तो देखने गया था, कुछ कहने गया था। शबनम कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ और इस गांव से भी चले जाओ क्योंकि बहुत बदनामी हो जाएगा। सचिन कहता है कि तुम्हें बदनामी का टेंशन है, लेकिन हम मर मर के जी रहे हैं, शायद इसका तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। शबनम कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सचिन कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ और मैं कल फिर आऊँगा। शबनम कहती है कि नहीं, तुम कल नहीं आओगे यहाँ क्योंकि फिर समस्या हो जाएगा। सचिन कहता है कि ठीक है, कल नहीं आऊँगा तो मैं रात में तुम हमसे मिलो, हम रात में तुम्हारे यहाँ आएंगे, हम बाहर इंतज़ार करेंगे, तुमको आना पड़ेगा। अब शबनम हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि थोड़ा सा भी किसी को अगर पता चलेगा तो बहुत समस्या हो जाएगा। सचिन कहता है कि तुम ही बताओ कि हम क्या करें, अगर तुम मुझे नहीं बुला रही हो तो तुम मंदिर पे आओ। संयोग ऐसा था कि आज शनिवार था, परसों के सोमवार था, तो शबनम कहते हैं कि ठीक है, मैं वहीं मंदिर पे ही आऊँगी, मठ पे ही आऊँगी। अब क्या होता है कि सोमवार के दिन होता है तो शबनम जो है उस मंदिर पे जाती है, साथ में उसकी सासू माँ भी है, चूँकि नई नई दुल्हन थी। अब क्या होता है कि शबनम मंदिर में जाती है, शबनम को सचिन जो है देखता है कि वो आ रही है। अब वो बहुत खुश हो जाता है, साइड में खड़ा होकर उसको देखने लगता है। पूजा का थाल लिए हुए वो मंदिर में आ रही है, आती है पुजारी जी को प्रणाम करती है, भगवान शिव को जल और चढ़ाती है, पूजा वूजा करती है। उसके बाद शबनम की जो सास थी वो पुजारी जी से बात करने लगती है। तो शबनम ऐसे ही घूमने लगती है उस मंदिर में, चारों जो फूल लगा हुआ था फूल को देखने लगती है। अब क्या है कि चूंकि वो भी समय खोज रही थी, इससे बात करने का समय मिल जाता है और फिर सचिन को शबनम हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि शायद मेरे लिए तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मेरे लिए ऐसा कुछ भी करना संभव नहीं। सचिन कहता है कि मैं तुझे अब अपने साथ भागने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यह कह रहा हूँ कि तुम बस आती रहो, मैं तुझे देखता रहूँ। अब क्या होता है कि अब थोड़ा शबनम को भी थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ये जब घर पे आया था तो इसका पूरा जो फोकस था वो यह था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन आज यह कह रहा है कि बस तुम आती रहो, मैं तुझे देखता रहूँ, हमारे लिए यही बहुत है। आखिर क्या कारण है, लेकिन वो सोच नहीं पाती है। लेकिन उसको थोड़ा सा संतोषजनक ये बात लगा, लेकिन कभी कभी उसके मन में डर भी लग रहा था कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। इसके मन में पहले कुछ और था, आज क्यों अभी कुछ और जो आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो वादा करती है कि मैं चूँकि हर सोमवार को यहाँ आऊँगी, मैंने घर पे कह दिया कि मैं 16 सोमवार करूँगी। सचिन जो है जब शबनम चली जाती है तो सचिन यह सोचने लगता है कि आखिर मुझे हो क्या गया। जब वो आज आई तो मैं उसे कह नहीं पाया, क्योंकि सचिन यह सोच रहा था कि जब वो यहाँ आ चुकी है तो उसके मन में कुछ रहा होगा, लेकिन मैं क्यों नहीं कह पाया। उसका यह रीजन था कि सचिन इस बात का जो चर्चा है, अपना चर्चा नहीं किया, लेकिन ऐसे ही किसी दूसरे के माध्यम से पुजारी जी से चर्चा किया था कि अगर किसी लड़की से प्रेम हो जाए, इस प्रकार से उसकी शादी हो जाए, उस लड़के का अभी भी प्रेम है तो क्या करे वो। इस प्रकार से जब वो पुजारी से चर्चा किया था, पुजारी जी उसको बहुत समझाए थे। पुजारी जी ने सबसे जो अहम बात कहा था वो यह कहा था कि देखो बच्चा, अगर प्यार का अपना मर्यादा है तो शादी का भी अपना। अगर लोग कहता है कि प्यार में हर एक चीज़ जायज़ है, तो फिर शादी का भी तो एक महत्व है, जो विधि व्यवहार से शादी होता है उसका भी एक महत्व है। और सबसे महत्व यह है कि आखिर लड़की क्या चाहती है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। चूँकि सचिन जो था वो पूजा बहुत ईमानदारी से करता था, ऐसा नहीं था कि वो लड़की के लिए वहाँ गया था, लेकिन पूजा भी करता था। क्योंकि 4 महीना जब पिछले वहाँ रहा था तो उसका पूजा में भी मन जो है वो लगने लगा था। लेकिन अब क्या है कि लड़की का याद जो है इसको जा नहीं रहा था। शबनम जो है हर एक सोमवार को यहाँ आती थी।
शबनम में भी चूंकि उसको भी कभी कभी शबनम के मन में यह बात आने लगा, अब कहेगा कि मेरे साथ चलो तो मैं इसके साथ चला जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि उसका भी जो प्रेम था वो उभर के आ रहा था। शबनम जो प्रेम के ऊपर पर्दा डाल चुकी थी, प्रेम के ऊपर जो समाज का, अपने पति का, घर का इज्जत और का, अपने माता पिता के घर के इज्जत का जो एक पर्दा चढ़ा रखी थी, उसको धीरे धीरे वो पर्दा हट रहा था। क्योंकि जब भी वो मंदिर आती थी तो फिर इससे मिलती थी, इससे बात करती थी, तो फिर से इसका जो पुराना जो प्रेम था वो हावी हो रहा था। ऐसा हो गया कि कभी सोचती थी कि मैं अपने पति के साथ रहूं, कभी सोचती थी कि मैं प्यार किसी और से करती हूं। अब शबनम को यह लगने लगा था कि मैं अपने पति के साथ बेईमानी कर रही हूं, और उसको यह भी लग रहा था कि मैं जिससे प्रेम करी उससे भी मैं बेईमानी कर रही हूँ। वो एक अलग प्रकार से वो जीने लगती है। फिर वो क्या करती है कि वो अब घर से निकलना बंद कर देती है, मंदिर आना बंद कर देती है। मंदिर सब आना बंद कर देती है, क्योंकि हर एक सप्ताह में वो आती थी, तो एक सप्ताह नहीं आएगी, दूसरे सप्ताह नहीं आई। अब चूँकि सचिन का जो मन है वो बेचैन होने लगा, क्योंकि सचिन उसको सप्ताह में एक बार देख लेता था, तो इसका थोड़ा जो मन था वो खुश हो जाता था। सचिन क्या किया कि फिर से चला गया, और फिर से जो चला गया तो उसके सास और ससुर रहते थे, उसके दरवाजे पे चला जाता था, फिर एक दिन बीच करके फिर चला जाता था, एक दिन बीच करके फिर चला जाता था। अब क्या हुआ कि ये बात को लेकर अब थोड़ा शबनम जो है परेशान होने लगी, कि आखिर हम करें तो क्या करें। जब हम मंदिर जाते हैं तो उस तरीके से बात नहीं करता है, और जब हम मंदिर जाना छोड़ दिए तो ये यहाँ चक्कर काट रहा है। आखिर ये चाहता क्या है। फिर क्या होता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, और उसका जो पति है वो आया हुआ था। एक दिन क्या होता है कि उसका पति पूछ देता है कि तुम बहुत परेशान रह रही हो। वो पूरा जो बात है, अपना दिल का बात, शुरू से अंत तक जो बात है वो अपने पति को कह देती है। और जैसे ही शबनम जो अपने पति को ये बात कहती है, वो गुस्से में लाल हो जाता है, अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता है, और क्या होता है कि अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाता है और फिर निकल देता है। शबनम और शबनम का जो पति है मंदिर पे जाता है, और मंदिर पे जाता है और सीधा जो शबनम का जो पति है वो जाता है और सचिन को उठा लेता है, और उसका ऐसे ही पकड़ के एक दो झापट उस पर मार देता है, गाली वाली देने लगता है। जब गाली वाली देने लगता है तो पुजारी जी है वो उठ के आते हैं। जब पुजारी जी उठ के आते हैं तो पुजारी जी कहते हैं कि बेटा क्या बात हुआ। तो शबनम का पति कहता है कि आप किसको रख रखे हैं, इसको रख रखे हैं, ये कौन है आपको पता है, यह यहाँ क्यों आया पता है आपको, ये हमारी पत्नी का, ये इसका आशिक है, ये दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते हैं। अब यह बात जब पुजारी जी सुनते हैं तो पुजारी जी सोच नहीं पाते हैं कि क्या बात है। पुजारी जी को पूरा सीन याद आने लगता है कि हाँ ये तो बात है कि जब ये लड़की यहाँ आती थी तो हम इसकी सास जो है वो हमसे बात करती थी, तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हम तो ऐसे ही नॉर्मल समझ रहे थे कि दोनों ऐसे ही कुछ चर्चा कर रहे होंगे। पुजारी जी शांत हो जाते हैं। पुजारी जी सचिन से पूछते हैं कि सचिन तुम एक बात बताओ कि क्या तुम इस लड़की को पहले से जानते हो। तो सचिन कहता है कि जी गुरुजी मैं जानता हूँ। और जैसे ही ये बात पुजारी जी सुनते हैं, पुजारी जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बस हाथ नहीं उठाते हैं लेकिन बहुत कुछ कहने लगते हैं। अब शबनम भी है, वो अपना सर जो है वो नीचे की हुई है, शबनम की आंखों से आंसू चल रहा है। अब क्या होता है कि ये जो शबनम का पति है ये कहता है कि ठीक है इस लड़की को हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, अब इसको कहिए कि इसको लेके यहाँ से चले जाए, क्योंकि अब हम इस लड़की के साथ नहीं रह सकते हैं। इतना जब ये बोलता है तब अब जो सचिन है वो बोलना प्रारंभ करता है, और सचिन कहता है कि देखो बात ऐसा है कि मैं यहाँ आया तो इसी के लिए था, लेकिन सच पूछो कि जब मैं इसको प्रथम बार देखा तो मैं यहाँ आया, गुरुजी का सेवा किया इसीलिए कि मैं इसको देखूं। मुझे पूरा उम्मीद था कि ये मुझे देखेगी तो मेरे सीने से लग जाएगी और मेरे साथ उसी समय चलने के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर जब ये मुझसे मिलने के लिए आई तो जो बात हम वहाँ कह के गए थे वहाँ इस बात हम इससे कह नहीं पाए। फिर जब इस बात का जिक्र हम गुरुजी से भी किए
तो गुरुजी को याद आया कि हाँ, इसने जिक्र किया था। फिर मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा और अंततः मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि प्रेम एक भगवान से किया जा सकता है। संसार का जो प्रेम है वो बदलते रहता है। अगर आज मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके बिना नहीं जी सकते, उससे हमारा बहुत प्रेम है, तो ये हमारा भ्रम है, हम भ्रम में जी रहे हैं। संसार का जो प्रेम है वो पल भर में बदलते रहता है। क्योंकि ये लड़की जो है पहले मुझसे बहुत प्रेम करती थी, एक समय आया तो अपने माता पिता के कारण तुमसे शादी कर लिया और तुमसे प्रेम करने लगी। और तुमसे प्रेम करने के कारण जब मैं पहली बार इससे मिला तो मुझसे दूरी बना ली और मेरे साथ आने से इनकार कर दी। मैंने इसे मजबूर किया, यहाँ आया। तो फिर जब हम गुरुजी से चर्चा किए, फिर ऐसा मुझ पर क्या हुआ पता नहीं, भगवान की क्या ऐसी कृपा हुई कि मेरा अचानक से मन बदल गया। और तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारे घर भी जाता था तो सिर्फ इसको देखने के लिए जाता था। और फिर शबनम से ये जो सचिन है कहता है कि शबनम तुम एक बात बताओ कि पहली बार जो मैं तुमसे कहा उसके बाद फिर कभी तुमको मैं पिछला बात को याद दिलाया, कुछ भी ऐसा बात? तो शबनम कहते कि जी नहीं, बिल्कुल ऐसा। तो मैं भी सोच के हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों कर रहा है ये। सचिन कहता है कि अब पता नहीं मैं इसको अब प्रेम नाम दूँ कि क्या नाम दूँ, लेकिन ऐसा कुछ इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मेरा तो इच्छा यही है कि अपना जो पूरा जीवन है वो ठाकुर जी की सेवा में, भगवान का सेवा करते हुए किसी मठ मंदिर में ऐसे ही संत का जीवन जीऊं। क्योंकि ये भेष मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है और बहुत हम अपने आप को अच्छा हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें अंदर से नहीं जा रहा है कि मेरा यह मन करता है कि मैं तुझे देखता रहा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर एक बार मैं तुझे देख लेना चाहता। सब चीज़ को मैंने हटा दिया, दरकिनार कर दिया, लेकिन इस चीज़ को हम दरकिनार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज चूँकि बात यहाँ तक आ गई, नौबत यहाँ तक आ गया, तो हम कल सुबह यहाँ दिखाई नहीं देंगे। और उसी समय ये जो सचिन है अपना सामान जो कुछ है 1-2 कपड़ा उपड़ा बांधता है और निकल देता है। जब सचिन वहाँ से निकलता है, सचिन का बात सुन के शबनम के पति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उसको लगता है कि शायद हमने बहुत गलत कर दिया। दौड़ के जाता है और फिर हाथ जोड़ लेता है और फिर सचिन के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगता है कि मैं गुस्से में आप पे हाथ उठा दिया। तो सचिन भी है, वो कहता है कि आपने जो हाथ उठाया बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ पाप बचा हुआ था उसी का यह नतीजा था कि मैं बार बार शबनम के पीछे जाता था और आपने हाथ उठा दिया तो मेरा वो भी जो पाप है वो समाप्त हो गया। सचिन कहता है कि कोई नहीं, मैं ऐसा होगा तो 2 साल 4 साल पैसा आता रहूँगा कभी कभी, लेकिन आपने हमको समझा, आप शबनम को भी समझे, उसके प्यार को आपने सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सचिन है वहाँ से निकल देता है और फिर उसी मठ में चला जाता है जहाँ से उसका ये जो दौर था वह स्टार्ट होता है। और फिर गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी का चरण पकड़ लेता है और कहता है कि गुरुजी, आपको जिस प्रकार से मुझे जांचना है आप हमें जांच लीजिए, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि मैं अब आपका शिष्य बनने लायक हो गया हूँ। गुरुजी पूरा हिस्ट्री पूछते हैं, या पूरा अपना दिल का बात है वो एक एक बात है वो बता देता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है बच्चा, अच्छा सा कोई दिन दे के तुम्हें हम अपना शिष्य बना लेंगे, तुम्हें हम दीक्षा दे देंगे। और फिर सचिन जो था एक आशिक से एक सच्चा वाला संत बन जाता है। और फिर कभी कभी उस गांव में भी जाता है और जो शबनम थी वो आती है, अपने पति के साथ आती है, पैर छू के प्रणाम करती है और एक गुरु शिष्य का दोनों में रिलेशन हो जाता है। जब भी सचिन उस गांव में जाता है और सभी जो गांव के जो लोग हैं वो बैठे हुए थे, तो कई बार सचिन ये बात जिक्र भी कर देता है कि मैं आप लोगों का गुरु नहीं हूँ, बल्कि आप ही के गांव की एक जो महिला है वो हमारी गुरु है, क्योंकि उसी ने हमें एक संत बना दिया। एक चर्चा का विषय होता था, सभी जानना चाहते थे कि आखिर कौन है, लेकिन ये कभी किसी को पता नहीं चला। और फिर सचिन जो है एक अपना संत का जीवन जीने लगता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हमारे पास कुछ नाम है कुछ हमारे व्यूअर्स का। रुपेश सिंह जी ये जमुई से हैं। विनोद राज जी इन्होंने अपना जगह नहीं दिया है। कृष्णा नेपाल से। करण पटेल सीतामढ़ी बिहार से। बसंत बेतिया बिहार से। सुरेश नायक उड़ीसा से। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।